सो जैसा कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा था, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बता रहा था शेप्स एंड सबशेल्स के बारे में, जो कि हमने अभी देखा। शेप्स क्या थी, एस पी डी एफ, सॉरी ये तो सबशेल थे, एस पी डी एफ थे हमारे सबशेल्स, और शेप थी जैसे कि दूसरे की बात करूं मैं तो 0 1 2 3, 0 पे एस, 1 पे पी, 2 पे डी, 3 पे एफ, जहां पे एस थी हमारी स्पेरिकल, पी थी हमारी डम्बल, डी थी हमारी डबल डम्बल, एफ थी हमारी कॉम्प्लिकेटेड, जो कि हमें इन 11th एंड 12th में हमें नहीं डिस्कस करने। यहाँ तक आई बात समझ? हमने यहाँ तक समझा था कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर था वो हमें समझा रहा था शेप क्या है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो उसकी शेप क्या है, और सबशेल्स यानी एसपीडीएफ के बारे में हमें समझाया ही था। अब अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की, तो रेंज थी इसकी 0 to n-1, ये इसकी रेंज थी। अब आप सोचोगे n क्या है, n वही ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था हमारा n इज इक्वल नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जो नंबर ऑफ शेल्स को डिफाइन कर रहा था, तो अगर मैं बात करूं तीसरे हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, किसकी मैम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम शो करते हैं m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की देखो रेंज होती है ना, वो होती है -L2 प्लस एल, अब इस रेंज का मतलब क्या है मैम, ये रेंज हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। पहले आप यहाँ तक देखो, पहले हम बेसिक जानेंगे कि क्वांटम नंबर का बेसिक क्या है। ये जो क्वांटम नंबर सही है, हमें एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, उसके बाद में आपको रेंज वगैरह सब अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, हम यहाँ पे हम ले रहे एल, क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ml, जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एल अगर मैं जीरो ले लूँ, एल अगर मैं जीरो ले लूँ तो क्या आ जाएगा, -0 to +0, यानी जीरो ही आ जाएगा। और जीरो का क्या होता है, एस होता है, ऐसा सबशेल होता है जिसकी शेप होती है स्फेरिकल। अब आप सोचोगे कि मैम ने एल की जगह एल के नीचे जीरो क्यों रखा, अरे भाई साहब भूल गए, एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो रेंज होती है 0 to n-1, तो अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 1 कंसिडर कर लूँ तो 0 to n-1, 0 to 1-1, 0 to 0, तो आएगा तो जीरो ही आएगा ना भाई साहब, क्या गलती हुई बताओ, सब सही चल रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले ले और यहाँ पे 3 ले ले, हमें इतनी बात करनी होती है, ज्यादा दूर तक हमें नहीं जाना होता, ठीक है। अगर हम 1 के बात करें तो -1 to +1 में जाना है हमें, ये रेंज है इसकी, -1 to +1 में जाना है, -1 0, +1, अब 2, तो -2 to +2 में जाना है, तो -2 -1 0। देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जब आप क्वांटम नंबर पढ़ रहे हो ना, आपको दो चीजों की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो पेशेंस की, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है ना, आपको थोड़ा पेशेंस रख के समझना पड़ेगा। अगर आप टीचर क्या बोल रहे स्टार्टिंग में देख लोगे ना, नहीं समझ आ रहा ना, को छोड़ो, तो नहीं समझ आएगा। फिर थोड़ा पेशेंस रखो, वीडियो को बार बार देखो, अपने आप समझ आएगा। और दूसरी चीज ये कि आपको थोड़ी खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, ये थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी रेंज। अगर मैं बात करूँ 3 की, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 to +3। अब आप सोचोगे कि सिर्फ यही फॉर्मूला है और इसका कुछ है, इसका और भी है एक 2l+1। मतलब आप ऐसा दिमाग में आता है कि अगर कहीं हमसे गलती हो गई तो ये रेंज में अगर हमसे कहीं गलती हो गई, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लाइन। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक, यहाँ पे 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं -3 -2 -1, 0 1 2 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 आ रहा है। अगर हम हो सकता है हमारा गलत भी से भी, बाय द वे सही है, बट एक बार इस फॉर्मूला पे अगर हम अप्लाई करके देखें तो 2 एल ले लो, मान लो 3 ले लिया एंड +1 मल्टीप्लाई कर दो, 6 + 1 इज इक्वल 7 आया ना। यहाँ पे 2 × 2 + 1 कितना हुआ, 4 + 1 कितना आया भाई साहब 5 आ गया।
मैम आपने ये निकाला क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? इसकी देखो जरूरत ये पड़ी थी, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जो हमने है ना सबशेल पढ़े थे ना, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, ये स्फेरिकल होता है, ये डम्बल होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से, ये डबल डम्बल होता है ऐसे, ऐसा डबल डम्बल होता है, ठीक है। ये जो शेप्स पड़ी थी, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन, यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में, डी में, एस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यानी एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने। अब सोचोगे कि ये ऑर्बिटल क्या हो गया, ये शेल तक ठीक था, सब शेल तक ठीक था, अब ये ऑर्बिटल क्या हो गया। देखो ऑर्बिटल क्या होता है ना, ऑर्बिटल एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को भरते हो। अब सुनो मेरी बात, जब भी मान लो कि आपने क्या किया, कुछ भी ऑर्डर किया, मानो आपको कुछ पसंद आ गया, कोई भी ऑनलाइन ऐप पे, तो आप क्या करते हो, या फिर मान लो आप अपना एड्रेस बताते हो, तो क्या करते हो, आप अपना सिटी बताते हो, आई मीन स्टेट बताते हो, डिस्ट्रिक्ट बताते हो, सिटी बताते हो, सिटी में भी बहुत कुछ बताते हो कि जैसे मान लो आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, फिर उस सिटी में आप किस कॉलोनी में रह रहे हो, किस सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी में भी आप हाउस नंबर बताओगे। वैसे इलेक्ट्रॉन का है कि इलेक्ट्रॉन शेल में है, शेल के जब अंदर की स्टडी की, अब भाई बहुत साफ तो बता के चले गए कि बस इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हालांकि उन्होंने जो बताया वो बहुत अच्छी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, बट वो वहीं तक खत्म नहीं हो जाती। अब शेल के अंदर डेप्थ में गए तो सब शेल निकला, सब शेल के डेप्थ में गए तो हमें ऑर्बिटल्स मिले। अब हम ये सब कर क्यों रहे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन बैठा कहाँ पे है, कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए हम अलग अलग शेप्स के बारे में, साइंटिस्ट ने अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ा। मम्मा तो साइंटिस्ट ने अलग अलग पढ़ा कि कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ी, शेप्स के बारे में पढ़ा। आई बात समझ यहाँ तक? तो अब हम देखते हैं कि जो एस है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने ऑर्बिटल्स है। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को ना कुछ ये डब्बे वाले से शो किया जाता है, ऑर्बिटल को डब्बे से शो किया जाता है। पी में कितने हैं, 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल बना दो। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिटल से सिर्फ कि हाँ ये ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन का कमरा है मान लो। देखो एटम, ये जो पड़ा था ये है इलेक्ट्रॉन का घर, इलेक्ट्रॉन मान लो सिटी है, इलेक्ट्रॉन की सोसाइटी है, शेल है इलेक्ट्रॉन का घर, सब शेल है इलेक्ट्रॉन का कमरा। अब कमरे में भी ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कमरे में भी हो सकता है वॉशरूम में हो, कौन से बेड पे, मान लो दो बेड लगे हैं, सोफे वगैरह है, तो वहां पे भी उनमें भी इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स में भी अलग अलग की एस में मिलेगा, पी में मिलेगा, डी में मिलेगा, एफ में मिलेगा। तो वैसे हम अलग अलग स्टडी कर रहे हैं इनकी। आई बात समझ? तो अब पी में 3 हो गए, एफ में, डी में कितने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 1 2 3 4 5, एफ में 7 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, चकाचक, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, यहां तक भी डिफाइन नहीं हुआ था। उसके बाद है ना एक चीज, एक हम ट्रिक और अपनाते हैं, यहां तक समझ आया। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन कैसे समझाता है मैं आपको ये भी बताऊंगी। ओरिएंटेशन ऐसे समझाता है कि जैसे मान लो ये एस है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्स एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस में हो सकता है कि वाई एक्सिस में हो सकता है एक्स एक्सिस में हो सकता है वाई एक्सिस में, हो सकता है जेड एक्सिस में हो, कहीं पे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पी डम्बल, पी शेल है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस कुछ इस तरीके से एक्स में रिवॉल्व कर रहा हो, ये पी एक्स, ये एक्स एस, और ये पी जेड, हो सकता है पी जेड में कर रहा हो सकता है पी वो वाई में कर रहा हो। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। जैसे ना
जो अर्थ होता है वो सन के एक्सिस पे, अब जो एक तो जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन अब अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अब वो कहीं पे भी हो सकता है। अब देखो, अब इनके एस के भी है ना अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है, बस ये लास्ट है, इतना समझ लो, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर तो बेहद इजी है। क्या है? बेहद इजी। अब ये ओरिएंटेशन समझा है मैंने आपको शेप से कि ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन कर रहा था। अब आप समझो, ये एन, ये एल, ये एम एल, यहाँ पे, और क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लिया, यहाँ पे हमने लिया 0 टू n माइनस वन, 0 टू n माइनस वन, तो 0 टू 0 ले लिया एस सबशेल, और ये था माइनस एल टू प्लस एल, तो 0 आ गया, माइनस एल टू प्लस एल। उसके बाद हमने लिया 2, तो 2 लिया, तो 0 टू, ध्यान से देखते जाना, 0 टू 2 माइनस वन, 0 टू 1 बच जाएगा, तो 2 भी है, 0 टू 1 है, ठीक है, तो 1 लिया, मतलब पी सबशेल आ रहा है। यहाँ पे माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल, यानी माइनस वन, 0 एंड प्लस 1, तो यहाँ पे हमें कुछ 2 टाइप से लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। क्या मिस्टेक हुई है देखो, हमने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिया 1, अगर मैं 0 टू 0, 0 टू 0 n माइनस 1 करूंगी तो 0 आएगा, एंड माइनस एल टू प्लस एल भी करूंगी ना, माइनस एल टू प्लस एल, तब भी क्या आएगा, माइनस 1 टू प्लस 1 आएगा ना, तो यहाँ पे एक तो 0s हो जाएगा, एक वापस मेरे को 1, ये 1s, ये 0, आई बात समझ। अब मैंने क्या लिया, 2 लिया, मैंने क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिया 2, तो 0 टू 2 माइनस 1, तो 0 टू 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 0 टू आ जाएगा 1, तो इसमें क्या होगा 1, 0 टू 2 माइनस 0 टू 1 आ रहा था, तो 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, यहाँ पे भी 1, ये है S, ये है P, ये है 2S, ये है 2P, यहाँ तक आई क्लियर, समझ आई बात। उसके बाद अगर मैं 3 लूँ, 0 टू 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 0 टू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 0 1 ऐसे 2 आ जाएगा, तो 3, 3s, 3p एंड देखते हैं 3, 3d, क्या हो रहा है, 3d कैसे बात, ये है 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2। अगर हम बात करें 4s की, तो 4, 4, 4, 4, 0 टू 4 माइनस 1, तो 0 टू आएगा 3, तो 0, 1, 2, 3, तो देख लो 0, S, P, D, F, तो 4S, 4P, 4D, 4F, तो 0, 1, 2, 3, यहाँ तक आई क्लियर समझ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एल टू प्लस एल, तो 0, माइनस एल टू प्लस एल, माइनस 1, 0, 1, 0, माइनस 1, 0, 1, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 0, माइनस 1, 0, 1, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, क्लियर। ये आपने क्या लिख दिया मैम, ये देखो मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे हमने बात की थी कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे हमने बात की कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम बात करें कि इन ऑर्बिटल्स में किस ऑर्बिटल में किस एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या जेड एक्सिस पे, किस पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवोल्व नहीं, किस एक्सिस पे होगा, किस एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने बताया ना कि मान लो आप इलेक्ट्रॉन के कमरे तक चले गए कि इलेक्ट्रॉन हाँ इसमें होगा, या मान लो इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इलेक्ट्रॉन का कमरा है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, और कमरे का नाम है पी सबशेल, चले गए। लेकिन पी सबशेल में भी इतना बड़ा कमरा है, तो कैसे पता चला, कैसे पता लगाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन का, अब सच में तो आपका कजन है नहीं कि वो देखो वो हमारा कजन है, हाउ यू, वैसे तो कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ेगा, बेड पे मिलेगा, उस बेड पे मिलेगा, उस कोच पे मिलेगा, सोफे पे मिलेगा, वॉशरूम में मिलेगा, किधर मिलेगा, तो ढूंढना पड़ेगा ना। इसके लिए ढूंढने के लिए ना हमने कुछ 1s 2s, ये क्यों कर दिया 1s 2s, 1s 2s, क्या हो गया यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। आज तो क्लियर हुआ होगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट सबशेल्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सबशेल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो हमने क्या क्या देखा, हमने ओरिएंटेशन देख लिया,
हमने ओरिएंटेशन देख लिया कि कैसे, कहाँ, क्यों, कब रिवॉल्व करता है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब देखो, अब मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में समझाती हूँ। तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम 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 नंबर, ये है एस। ठीक है, यहाँ 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 कहीं पे भी रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। ये है 2s। 1s से 2s बड़ा हो सकता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए। ये है 1s, थोड़ा साइज छोटा, ये 2s शेप बड़ी होगी। 1s 2s देखा था, फिर देखा था हमने p की शेप। p की शेप होती डम्बल, ये x एक्सिस नहीं, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x एक्सिस, और ये है, अरे अरे अरे, z, और ये है x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। भाई बहनों, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्लियर, अब सोचोगे कि इसमें क्या क्लियर हुआ? ये तो ठीक है, शेप बताती, ये होता है, ये स्पेरिकल है, वो है डम्बल। अब आप सोचोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ पे? जो मैंने बता दिया था, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब स्पेरिकल में तो कहीं पे भी, इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है 1s ये रहा इलेक्ट्रॉन 1s का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ऐसे हो सकता है। ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इर्द गिर्द कहीं पे भी हो सकता है। अब ये मैंने पे की शेप बनाई है, थोड़ी मेरे से देखो, मेरे से डायग्राम है ना अच्छे नहीं बनते, आई एक्सेप्टेड, मेरे से डायग्राम अच्छे नहीं बनते, आप बना लो अच्छा अपनी नोटबुक में। ये डम्बल है, ये z एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये हमने हमारे बनाए डम्बल। अब मैं बात करूँ डी शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी शेप, स्टार मार्क कर लो इसको। ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, x एक्सिस पे कुछ इस तरीके होंगे, इसका नाम है डी एक्स, हाँ डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। 5 शेप होती है इसकी, क्यों? क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई, फिर होंगे कुछ इस तरीके से डी वाई जेड, फिर होंगे कुछ इस तरीके से। ये एक तो हो गया एक्स एक्सिस पे, एक हो गया, अब हम करते हैं, ये कर दिया हमने डी, ये वाई जेड है, डी एक्स एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये हो गया डी एक्स जेड। अब हम बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसे करेंगे? यहाँ पे ये थोड़ी शेप, दो शेप चेंज होगी। इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पांचवा होता है हमारा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर मोर इंफिनिटी, इस शेप का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। ये होती है लाइक बेबी शुगर, बेबी शुगर जैसी। अब आप कहोगे कि हे भगवान, ये हो क्या रहा है, ये क्या बना दिया, क्या कर दिया? ये देखो मैंने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो डी सबशेल में, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, एक वाई और जेड एक्सिस के, एक एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग होंगे। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, इन दोनों को रिवर्स कर लेना, ठीक है। एक होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे ये और ये टोटली डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। जैसे मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है, अर्थ है, जो अर्थ है, जो सन के अराउंड तो घूम ही रही है। अर्थ, ये मान लो कि सन है और मेरा हाथ अर्थ है, नहीं ये सन है, ये अर्थ है। ये सन, ये जो अर्थ है, ये कुछ इस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व करके चक्कर लगाती है।
तो ये सन के अराउंड भी घूम रही है और ये अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, एक्सिस पे भी घूम रही है, देखो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। वैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी सबशेल के एक्सिस पे भी घूम रहा है और यहाँ पे घूम रहा है ऑन दी एक्सिस। ये तो होता है अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस नहीं, एक्सिस सिर्फ, ये तीन, ये होता है ऑन दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस। जो ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है डी जेड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। आई बात यहां तक समझ? ये समझाया था हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन भाई साहब ने क्या समझाया? चौथा था हमारा स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में समझाया कि ये एस है, ये एस का ऑर्बिटल है, ये पी में हमने अभी देखा 3 ऑर्बिटल होंगे, डी में हमने देखा 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, एफ में हमने देखा 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 6 बन जाए, बोले अरे मैम ये तो 6 बना दी, गलत कर दिया है ना। तो यहाँ पे वन ऑर्बिटल 3 5 7। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पता है कितने फिल होंगे? कितने होंगे मैम? इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसमें होंगे दो इलेक्ट्रॉन फिल, इसमें होंगे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन फिल, इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन फिल, इसमें होंगे 14 इलेक्ट्रॉन फिल। तभी जो हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला है ना, मैग्नेटिक, थोड़ा वो पीछे मिसिंग रह गया था, मेरे को अब याद आया, उसका होता है 2n²। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं समझा था जो पढ़ रहे हैं ना, ये इसका स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद सॉरी ये इसका स्क्वायर है, डबल हो रहा है, इसमें भी डबल हो रहा है, इसमें भी 5 का इंटू डबल हो रहा है, इसमें 7 का इंटू 2 डबल हो रहा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने समझा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक तो रेंज थी ये, एक था ये, और एक वो अपना फॉर्मूला ये और दे रहा था 2n², क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं समझा था, मैं पहले बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने अब बताया। तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर को आप देखोगे, नो स्पिन क्वांटम नंबर देखोगे तो कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं। स्पिन ने ये बात बोली थी कि मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ना, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ना कुछ इस तरीके से फिल किया जाता है, इस तरीके से, ऐसे। अब आप कहोगे कि अरे हाँ ये सिंबल तो हम हमारे मोबाइल फोन्स में ना मोबाइल डाटा का देखते हैं, हाँ बिल्कुल, आप अपने मोबाइल फोन्स में ये सिंबल मोबाइल डाटा का देखते हो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सिंबल है। साइंस वाले इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सिंबल से पढ़ते हैं, ये मोबाइल डाटा का हमें मतलब नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिंबल। लेकिन यहाँ पे आप सोचोगी